संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम्य प्रिय। वो मुझे प्यारा है। भगवान को प्यार करना ये अपने कल्याण के लिए ठीक है, लेकिन आप ऐसे संतोष में पहुंच जाओ कि भगवान तुमको प्यार करने लग जाए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मनुष्य में भगवान की भूख मिटाने की ताकत है और भगवान को पीछे पीछे घुमाने की ताकत है, भगवान का गुरु बनने की ताकत है, भगवान का माई बाप बनने की ताकत है। वो मनुष्य आज पान मसाले का मोहताज हो रहा है, आए राम, बीड़ी सिगरेट का मोहताज हो रहा है। ये व्यसनों ने कितना मनुष्य को छोटा बना दिया। किसी की निंदा करना या अपनी निंदा से बौखलाना बहुत छोटापन है। ये सब गुजरता जा रहा है, इसको महत्व ना दो। ज्ञान को महत्व दो और ज्ञान स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाने को महत्व दो। आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, अकर्मण्यता नहीं, पलायनवादिता नहीं। कर्तव्य करो तत्परता से। पुरुषार्थ ही विश्रांति की पूर्व भूमिका है। श्रम के बाद विश्राम, बिना श्रम का विश्राम आलस्य हो जाएगा। श्रम के बाद विश्राम, आपने प्राणायाम किए, ध्यान किया, जप किया, फिर चुप बैठ गए, विश्रांति में आ गए। श्वासोश्वास में गिनती में लगे और बीच में गिनती भूल गए, विश्रांति मिली तो निद्रा आई। तो निद्रा में तमस है, कल्पनाओं में रजस है और विश्रांति में सत्व है। खान पान सात्विक, साहित्य सात्विक, संग सात्विक, नियम सात्विक परमात्मा विश्रांति देने में बहुत सहायता करता है। एक बार पक्का इरादा कर लो कि हमें इसी जन्म में, इसी शरीर में जो छुपे परमात्मा है उसमें विश्रांति पानी है। हमें तो अपना आपा जानना है, हमें तो परमात्मा को पाना है। जो कभी न बिछड़े उस पिया को पाना है, जो कभी न छूटे उस धन को पाना है। निर्लोभता, निष्कामता, निर्वासनिकता, निर्लोभता, निष्कामता, निर्वासनिकता परमात्मा में विश्रांति दे देगी। निर्लोभता, निष्कामता, निर्वासनिकता परमात्मा में विश्रांति दे देगी। और परमात्मा में विश्रांति ज्यों पाते जाओगे त्यों ये पुष्ट होती जाएगी। निर्लोभता, निष्कामता, निर्वासनिकता। नाविक नाव को ले भागता है, नाव नाविक को ले भागती है। ऐसे ही एक दूसरे के पोषक है। अविनाशी जीवन की मांग स्वाभाविक है। कितना भी धन मिल जाए फिर भी तृप्ति नहीं होगी, उबान होगी, थकान होगी, तृप्ति नहीं होगी। कितनी भी वाहवाही मिल जाए तृप्ति नहीं होगी। कितना भी पति पत्नी स्नेह में चिपके रहो तृप्ति नहीं होगी, थकान होगी, उबान होगी, तृप्ति नहीं होगी। क्योंकि अविनाशी जीवात्मा को अविनाशी परमात्मा तृप्ति के सिवाय कहीं रुक नहीं सकता। अगर रुकते तो इधर कैसे आते? जयराम जी की पत्नी तो थी, वाहवाही भी थी अपने अपने इलाकों की। अगर वहां तृप्ति मिलती तो इधर नहीं होते। बापू पे मेहरबानी करने के लिए पूनम व्रतधारियों ने यहाँ की सफर नहीं की, अपना मंगल करने के लिए आए। और ये मंगलनाथ रोड है, यहाँ मंगलनाथ मंदिर पास में सांदीपनी आश्रम और मंगलनाथ आश्रम आधा किलोमीटर का अंतर भी नहीं, लगभग अपना आश्रम। वही सांदीपनी आश्रम की भूमि अपनी ही है। पहले लंबा चौड़ा था, बिकते बिकते अब किसी के हाथ में कुछ टुकड़ा आया, किसी के हाथ में कुछ।
नारायण 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 नारायण। कृष्ण जैसे कृष्ण और उनके गुरु जैसों का आश्रम और वस्तु और जगह सदा नहीं रही तो तुम्हारा मगन निवास, मोहन निवास, तिलक निवास, जुगलू निवास कब तक रहेगा? जयराम जी बोलना पड़ेगा भैया। तो उद्धव ने भगवान से प्रश्न पूछे थे श्रीमद् भागवत में, और भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए थे। भागवत में पूछा था किम दानम किम तपः शौर्यम किम सत्यम मृत्युम उच्यते, कस्य त्याग किम धनम चेष्टयम को यज्ञ काच दक्षिणा। आप मुझे बताइए दान क्या है, तपस्या क्या है, शूरता क्या है, सत्य क्या है, रीत क्या है, त्याग क्या है और इष्ट धन क्या है, यज्ञ क्या है और दक्षिणा क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं दंड न्यास परम दानम, किसी का द्रोह न करना, सबको अभय देना, ये परम दान है। अभय दान परम दान है। कामनाओं का त्याग करना, कामस्त्याग तपस्मृतम, संसारी भोग वासनाओं की कामना का त्याग करना ये बड़ी तपस्या है। को त्याग ही सत्व तप, भोग वासना के त्याग को ही तप कहते हैं, कामना त्याग को ही तप कहते हैं। शूरवीरता क्या है माधव? स्वभाव विजय शौर्यम, अपने सत्य में, समत्व में, समदर्शन में, सर्वत्र समरूप परमात्मा स्वरूप में जागृत होना, ये शूरवीरता है। और सत्य क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि अहम नास्ति अहम देहो अस्ति, यही सत्य है। परमार्थ दर्शन ही सत्य है। रीतम क्या है? मधुरवाणी, सारगर्भित मधुरवाणी रीत है। माधव त्याग क्या है? कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। सच्चा धन क्या है? उद्धव ने पूछा था। धर्मम इष्टम धनम नृणाम, मनुष्यों के लिए धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है। ये धन तो यहाँ पड़ा रह जाता है, सरकार चोर या तो मृत्यु छीन लेता है। धर्म ही ऐसा धन है, न सरकार छीन सकती, न चोर, न मृत्यु का बाप। मनुष्य जाति का सच्चा धन है धर्म। यज्ञ का है ये पूछा था। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। अपने हृदय में भगवत भावना रखना ही यज्ञ है। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा वह है कि शिष्य का ऐसा व्यवहार हो जाए कि शिष्य को देखकर गुरु के मन में देने का भाव आ जाए, वह दक्षिणा है। किसको ज्ञान दे दो, इसको परम मंगलकारी वस्तु दे दो, दक्षिणा है। ज्ञान प्रसाद देना, ज्ञान संदेश देना, ये दक्षिणा है। ज्ञान का उपदेश देना ही सच्ची दक्षिणा है। अब उद्धव ने फिर एक श्लोक बोला, उसमें प्रश्न कई आ गए। 29वें श्लोक के बाद 30वां श्लोक आता है। 11वां स्कंद 19वां अध्याय 30वां श्लोक। पुंसा किम स्विदः बलम श्रीमान भागो लाभश्च केशवाः, का विद्या हरि पराकाश्री, किम सुखम दुखमेव च। श्रीमान केशव, पुरुषों का सच्चा बल क्या है, भग क्या है,
लाभ क्या है, विद्या क्या है, लज्जा क्या है, श्री क्या है, और सुख क्या है, दुख क्या है। माधव, आप ही से ये प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तब बिहारी जी बोले, माधव बोले, गोलचंद्र बोले, प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम परम बल है। ये फू फू करना ये प्राणायाम नहीं है, ये तो भस्त्रिका है। लेकिन ये थोड़ी भस्त्रिका करने के बाद मेरे गुरुजी 64 प्रकार के प्राणायाम जानते थे। ये आम बाजारू चीज आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए जितना है उतना मर्यादित है, बाकी का तो खास किसी योगियों के लिए, योग साधक के लिए बलप्रद प्राणायाम। अनुलोम विलोम किया, फूं किया, थोड़ी भस्त्रिका, बाद में गुरु मंत्र जप करते गए और श्वास भरे दोनों नथुनों से। 1 मिनट रोक दिया और मंत्र का जप अर्थ सहित, इससे बल और रस आने लगेगा। 4 दिन के बाद ही, पहले दिन ही चमत्कार शुरू हो जाएगा, 4 दिन के बाद तो बहुत कुछ एहसास होगा। श्वास अंदर रुका रहे 1 मिनट, नाड़ियों में बल बढ़ेगा, मन का बल बढ़ेगा, बुद्धि का बल बढ़ेगा। फिर श्वास बाहर छोड़ दिया, 1-2 श्वास बाहर आए गए, फिर बलपूर्वक श्वास बाहर निकाल दिए और 40 सेकंड श्वास बाहर रोक दिया। नाड़ियों में छुपे हुए दोष और पाप खिंचकर जठरा में स्वा होंगे। गुरु मंत्र जपते जपते ऐसे तो कसरत होगी, और कसरत से जो फायदे होते उतने ही होंगे। लेकिन नाम जपत मंगल दिशा दशो, नाम सहित प्राणायाम 100 गुना फायदा करता है। इसको सगर्भा प्राणायाम बोलते। शराब की वासना, चिड़चिड़ियापन का स्वभाव, नकारात्मक विचार, ये सारे के सारे विचारों को बदलने में प्राणायाम सहित जप और जप सहित ध्यान, स्वभाव विजय, शौर्वीरता, बड़े में बड़ी शौर्वीरता मनुष्य जीवन की है, अपने हल्के स्वभाव पर परिवर्तन ला दे। लोग मकान तो सुंदर कर देते हैं, दुकान, दीवार, ये वो, अपना बाथरूम या शौचालय गंदा नहीं रखना चाहते, लेकिन स्वभाव गंदा है उसकी परवाह नहीं करते। जरा जरा बात में दुखी हो जाना क्या अच्छे स्वभाव की निशानी है? जरा जरा बात में डर जाना, जरा जरा बात में भयभीत हो जाना, जरा जरा बात में चिंतित हो जाना, जरा जरा बात में विफल हो जाना। स्वभाव विजय। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। शास्त्र से, संत के अनुभव से कदम मिलाकर चल। आप पक्का करो ये सूत्र, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी, सफलता तेरे चरण चुमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो बिल्कुल पक्की बात है। सारे समाज का ठुकराया हुआ व्यक्ति, सारे भाग्य का कोसा हुआ, देवताओं से ठुकराया हुआ, शापों की बौछार लिया हुआ व्यक्ति अगर ठान ले पूजने योग्य हो सकता। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिल भर में घर ना करे? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यह असंभव 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 मत बोलो, सब संभव है। राम तीर्थ, तीर्थराम में से राम तीर्थ बने। ओम 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 ओम, सब एक परमात्मा, सब में एक। अगर सब में एक कैसे माने? देखो युक्ति से, अगर सब में एक नहीं होता
तो किसी प्राणी से कोई जुल्म कर रहा है अथवा कोई कह रहा है तो कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, कोई संबंध नहीं है, तब भी कराने वाले के प्रति सिंपैथी आ जाती है। क्या ख्याल है? चाहे मेढक कह रहा था, चाहे कोई एक्सीडेंट में गिर गया वो कह रहा था, चाहे पशु पक्षी कह रहा था। हाँ, पशु पक्षी का आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक है, सिंपैथी हो, खिंच जाती है। ये ईश्वर के एकत्व की पहचान। और भी कई उपाय हैं उसके एकता का एहसास करना। एको देव गुड़ाकेशु सर्वभूतेषु, वो एक ही परमात्मा देव सर्वभूतों में भला है। इसलिए आप जो अपने लिए नहीं चाहते ऐसा काम दूसरों के लिए नहीं करना। आप नहीं चाहते मुझे कोई उल्लू बनाए, नहीं चाहते मुझे मेरा कोई अपमान करे, आप नहीं चाहते मेरे से कोई धोखा करे, आप नहीं चाहते मेरे को कोई दुख दे, बस आप ऐसा दूसरों से न करिए, आपका मंगल होने लगेगा। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। आप चाहते मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा बल बढ़े, मेरी खुशी बढ़े, मेरा आनंद बढ़े, मेरी प्रसन्नता बढ़े, दूसरों का वो बढ़ाते जाइए, बस आपका अपने आप बढ़ेगा। आप जो भी देते अनंत गुना होकर आपके पास आता है। आंसूमल से हो गए साईं आशाराम, और आशाराम से बापूजी कैसे बन गए। बस जो भी है दूसरों के हित में लगाओ, जो भी जाना, जो भी फायदा हुआ दे दूसरों को। पंचगव्य से फायदा हुआ तो पिलाओ पंचगव्य सबको, गोचरण से फायदा हुआ तो दो गोचरण सबको, हरिओम और ध्यान करने से लाभ हुआ तो सुनाओ सबको, करो सबके लिए हित। मेरे को किसी से भी थोड़ा फायदा होता है तो सबके लिए सोच लेता हूं, बस हो गया। ऐसा नहीं बहुत धन कमाऊंगा, दान करूंगा तब भगवान मिलेंगे, इस झंझट में मत पड़ना। बल पाऊंगा और बहुत सेवा करूंगा तब भगवान मिलेंगे, इस इंतजार में मत रहना। अभी जो है उसका दुरुपयोग बंद कर दे, सदुपयोग कर दे बस। जितना भी है, चाहे एक क्लास पढ़े हो और अंगूठे छापो और घर में एक खटिया भी फूटी रही है, फिर भी जितना भी है उसका सदुपयोग, सत्य के लिए उपयोग, कल्याण चालू हो जाएगा। कुछ बनना नहीं है, नया कुछ करना नहीं है। बड़ी पढ़ाई करूंगा तब ईश्वर मिलेंगे, बिल्कुल फालतू बात है। न धन से संबंध है, न पढ़ाई से संबंध है, न सत्ता से संबंध है, न किसी की खुशामदखोरी से संबंध है। बस आप संसार की नश्वरता को चाहते उससे आधा ईश्वर को चाहो, बस काम बन जाएगा। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। धर्म से विवेक होता है कि विवेक से धर्म होता है? बोलो। धर्म से विवेक होगा कि विवेक से धर्म होगा? बोले विवेक नहीं होगा तो ये धर्म है, ये अधर्म है, पता कैसे चलेगा? कर्म सादी है, कर्म उत्पन्न होने वाले, नाश होने वाले, लेकिन विवेक अनादि है। और विवेक दो प्रकार का है। एक सामान्य विवेक, जीव जंतु को, पशु पक्षी को, खान पान का, और मनुष्य को विशेष विवेक है। शरीर के खान पान के विवेक के उपरांत सत्य को पाने की योग्यता वाला विवेक, असत्य को असत जानने वाला विवेक, बदलने वाले को बदलने वाला और न बदलने वाले को न बदलने वाला जानने का विवेक मनुष्य को स्वतः प्राप्त है। सत्संग से उस विवेक की वृद्धि होती है। बिनु सत्संग विवेक न होवे। बीज रूप में विवेक है, लेकिन सत्संग के बिना सुविकसित नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। अविवेक का फल दुख मिलकर मिट जाता है, लेकिन विवेक का फल सुख मिलकर मिटता नहीं है, सुख स्वरूप ईश्वर की खोज में लगा देता है। इसलिए
अविवेक या पाप अनित्य है, विवेक और प्रभु प्राप्ति अर्थ पुण्य नित्य है। हम परमात्मा की संतान है, हम नित्य हैं, और शरीर संसार की संतान है, वो अनित्य है। दुख संसार की संतान है, अनित्य है। सुख संसार की संतान है, अनित्य है। लेकिन परमानंद परमात्मा की संतान है और हमारा निजी स्वरूप है, नित्य है। कई सुख आए और चले गए, कई दुख आए और चले गए, कई निंदाएं आई चली गई और कई वाहवाहियां आई चली गई। उन सबको जानने वाला विवेक देवता अभी भी मौजूद है। क्या ख्याल है? विवेक स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, क्रिया से विवेक नहीं आता, कर्म से विवेक नहीं बनेगा। कर्म जड़ है, कर्ता के अधीन है। विवेक जड़ नहीं है, कर्ता के अधीन नहीं है। कर्ता सुखी है, दुखी है, कर्ता ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी विवेक देवता जानता है। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि है। जो भगवान को प्रीतिपूर्वक भजेगा उसकी बुद्धि में भगवान योग देते विवेक का। आप पाप करते तो कोई दानव आपका हाथ पकड़ के आपको बड़ी आंखें डरावना चेहरा दिखाकर नरक में नहीं ले जाता, और आप पुण्य करते तो कोई देव पुरुष आपका हाथ पकड़ के स्वर्ग में नहीं ले जाता। लेकिन ये विवेक देवता, आप पुण्य करते हैं तो आपको ऊंची सूझबूझ और मति गति प्रदान करता है। सत्कर्म करते हो तो, अगर दूषित कर्म करते हो तो आपकी बुद्धि को ऐसी प्रेरणा देते कि आप कहीं ना कहीं फंस जाते अच्छी तरह से। और फंसने के बाद वहां से दिखता है कि संसार धोखेबाज है, संसार अनित्य है। धक्का लगता है। धक्का लगने का फल यह है कि विवेक देवता फिर तुमको अपने गोद में लेता है। पैसा 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 और रुश्वत में फंस गए, बोले अपने वालों ने फंसाया। पत्नी 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 और पत्नी ने देखा कि समझ में आया कि पत्नी किसी और दुनिया में, धक्का लग गया। पति किसी से और से, धक्का लग गया। मित्र किसी और से, हमारे से और करता है, धक्का लग गया। ये धक्का लगा, धक्के का एहसास कौन करता है? जड़ता करती है कि चेतन आत्मा करता है? आत्मा को धक्का मारे ऐसी कोई चीज नहीं है। जड़ता को धक्का का एहसास नहीं होता, विवेक को धक्के का एहसास होता है। पत्नी चली गई, भाई चला गया, ये चला गया, वो चला गया, सब जा रहा है, सतत जा रहा है, सब मौत के तरफ जा रहा है। कोई नित्य नहीं। दूसरों को फूंक मारकर जिंदा करने वाले भी चले गए। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस झाड़, उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वो खुद बेदम हुए, अब हूं नहा कुछ भी नहीं, कब्र में पड़े। और कब्र के पत्थर और ईंट और चूना भी गल गए। विवेक दिखाता है कि देखो, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मुजाहिरे जीर्ण शीर्ण हो गई, तो शरीर कब तक रहेगा? ये विवेक जो सत्संग करते त्यों प्रखर होता है। प्रखर होने से क्या होता है कि नित्य वस्तु की आवश्यकता लगती है और अनित्य संभलेगा नहीं, ये पता चल जाता है विवेक देवता की कृपा से।
कितना भी पकड़ रखो शरीर को वैसा नहीं रहेगा, कितना भी पकड़ रखो संबंधों को ऐसे नहीं रहेंगे, कितना भी पकड़ रखो सर्विस को, एसडीएम बन गया, हम कलेक्टर बन गए, हम फलाने बन गए, बने होने सदा नहीं टिकोगे लाला, कुछ भी बने हो बापू आपकी कृपा से हम फलाने बन गए, लेकिन पहले नहीं थे तो बाद में भी नहीं हो जाओगे। जो भी बना हुआ, जो भी बने हैं किसी भी पद से, वो टिकेगा नहीं। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, नित्य मृत्यु के तरफ जा रहे, और मिले हुए पद जिन्होंने दिए वे भी नहीं टिकेंगे, और जिन्होंने पद लिए वे भी नहीं टिकेंगे। सब चला चली हो रहा है, लेकिन एक अचल वस्तु है जो चला चली को जानता है। आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, हो से भी सत्य। वो आदि में सत्य, जुगों से सत्य, अभी भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। उसकी प्राप्ति सत्संग से होती है। सत्संग से नित्य फल की प्राप्ति होती है। और सत्संग बिना कितने भी कर्म करो, कितने भी यज्ञ करो, कितने भी तप करो, व्रत करो, उपवास करो, लेकिन कर्ता करेगा ना तो अनित्य फल की प्राप्ति होगी। यज्ञ करे, तप करे, व्रत करे और भगवान की प्रीति के लिए करते तो फिर भगवान विवेक देवता बढ़ाएंगे। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। औधव का विवेक गजब का है। औधव भगवान के सखा है। औधव इतने दिव्य आत्माएं के 5 साल के थे और माँ बोलती बेटा आओ कलेवा कर लो, नाश्ता कर लो। बोले मैया मैंने अभी भगवान की पूजा पूर्ण नहीं की, मैं कैसे कर सकता हूं। बृहस्पति से विद्या ली थी, श्री कृष्ण के सखा थे, गोपियों से प्रेमा भक्ति का उपदेश पाया था। ऐसे औधव की बुद्धि कैसी। ऐसे औधव को भगवान कहते हैं कि औधव तुम मुझे बोलते हो कि अब आप पृथ्वी का त्याग करेंगे, चले जाओगे, मुझे साथ ले चलो। औधव कोई साथ में आया नहीं, साथ में कोई जाते नहीं, लेकिन मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूं। उस आत्म ब्रह्म को जानो, फिर मुझसे ऐसे मिलोगे जैसे 2 सरोवरों की पाड़ टूटती है तो पानी पानी से मिल जाता है। एक खंड में, एक हॉल में रखे हुए 2 दिए, कौन से दिए का कौन सा प्रकाश अलग करना असंभव। ऐसे जीव ब्रह्म की एकता हो जाएगी। रोते रोते संसार की आसक्ति पकड़ते पकड़ते, मुसीबत सहते सहते संसार से जाना। मेलो मत तो छज्जे यार पर तो छज्जे। संसार तुम्हारे से मुंह मोड़ ले, पीठ दिखा दे, उसके पहले तुम संसार से अपनी आसक्ति प्रीति हटाकर परमात्मा से जोड़ो। दुनिया के लोग तुमको ठुकरा दे, उसके पहले दुनिया की आसक्ति ठुकरा दो, नहीं तो दुख देगी आसक्ति। संसार की प्रीति संसारी को दुख देती है। संसार की प्रीति ना रखो, संसार का उपयोग करो, प्रीति परमात्मा से करो। जो नित्य है उससे प्रीति करो और जो अनित्य है विवेक से उसका उपयोग करो, उपभोग मत करो। विवेक से उपयोग होता है और अविवेक से उपभोग होता है। जैसे शादी की, काम विकार का उपभोग करोगे तो न देखी पूनम, न देखी अमावस्या, न देखा जन्म दिवस और न देखा तीर्थ भूमि। उपभोग में जल्दी आयुष्य नाश होगा और बच्चे अशांति देने वाले होंगे।
अगर अमावस्या और पूनम को संभोग करते तो संतान विकलांग होने की संभावना बढ़ जाती, और संतान नहीं हुई तो शरीर जल्दी रुग्ण और बुढ़े हो जाएंगे। जैसे अविवेकी मक्खी होती तो चाशनी में डूब मरती, और विवेकी मक्खी होती तो किनारे अपना काम बना लेती। ऐसे ही संसार में रहो, लेकिन विवेक से रहो। संसार से अपना काम बना लो ईश्वर प्राप्ति का। ज्यादा अपने मस्तक में संसार की बातों को भरो मत। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर गया, बोले साहब भोपाल जाने वाली गाड़ी कितने बजे? बोले इतने बजे। मालवा? बोले इतने बजे। बोले उज्जैन एक्सप्रेस सर बताओ? बोले रात को इतने बजे। सर आप ये बताओ कि रतलाम जाने वाली गाड़ी कितने बजे मिलती है? बोले आपको कहाँ जाना है? बोले मुझे तो पटरियां पार करनी है। अरे उल्लू के पट्टे, फिर खोपड़ी में सारे टाइम टेबल को क्यों घुसेड़ता है? पटरियां पार कर ले तू चला जाना। आपको जितनी आवश्यकता है अपने आत्म कल्याण करने के लिए उतना ही भरो, ज्यादा संसार को मत भरो। ये विवेक है। शरीर का स्वास्थ्य रहे ऐसा ही खाओ। ज्यादा ठास के खाएंगे, हम भोजन करते करते लगता है कि बस, फिर जो भी कोर खाते हैं वो ज्यादा खाते हैं, एक्स्ट्रा। वो क्या होता है, भोजन में विवेक को दबाते, स्वाद को महत्व देते। उससे क्या बनेगा कि अजीर्ण बनेगा, शरीर में आम बनेगा, शरीर टूटने लगेगा। अगर बुद्धि है तो दूसरी बार कम खाएंगे तो ठीक है, और बुद्धू है तो फिर दूसरी बार तीसरी बार दबा के खाया, शरीर टूटते टूटते फिर बुखार आएगा। इंजेक्शन से उस प्राकृतिक व्यवस्था है, बुखार आया तो आम को कच्चे रस को पकाने के लिए आया। थोड़ा बुखार सह लो और उपवास कर लो, लेकिन बुखार सहा नहीं जाता, इंजेक्शन से दबा दो तो वो ही फिर आम पककर न जाने कितनी कितनी बीमारियां बनता है। हाँ, मच्छर काटे, मलेरिया का बुखार आए तो उसमें उपवास की जरूरत नहीं है। उसमें तो 11 पत्ते तुलसी के और 4 काली मिर्च चबा के खा लो और पानी पी लो, मलेरिया गायब। 2-4 दिन का खेल है। आप कहोगे कि बाबा जी दुख में भी हम प्रसन्न कैसे रहे? दुख आता है और हम सदैव प्रसन्न कैसे रहे? हनुमान जी के जीवन में भी तो दुख विघ्न बाधाएं तो आती, वे प्रसन्न रहे। तो हमारा ऐसा विवेक कैसे जागे? हनुमान जी का तो विवेक प्रखर था, इसलिए दुख में भी प्रसन्न रहे। हम दुख में भी प्रसन्न कैसे रहे? इन लो, आप विवेक जगा लो। जब दुख आए तो प्रसन्न रह सकते हो। जैसे कांटा चुभा, फिर आप सुई चुभाते हो। कांटा चुभा है और ऊपर से सुई चुभाते हो तो दूसरा दुख ले रहे हो, लेकिन पता है कि दुख मिटाने के लिए दुख दुख नहीं है। कांटा चुभा, ऊपर से सुई चुभाते हो, फिर भी सुई का दुख दुख नहीं रहता। प्रसूति की पीड़ा का दुख है, लेकिन लाल आया है तो प्रसूति की पीड़ा का दुख सहते हुए भी वो दुख नहीं रहता, लाल आने का सुख मिलता है। ऐसे संसार में दुख आए तो ये दुख वैराग्य देने वाला, विवेक जगाने वाला, आसक्ति छुड़ाने वाला है और प्रियतम से मिलाने वाला है, ऐसा समझकर उस दुख में भी आप सुखी रह सकते हो। ताली बजाओ, देखते क्या हो। पैसा, अपनी जेब से पैसा देना अथवा चेक लिख के किसी को दे देना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कर्जा चुक रहा है ये मानते हैं तो फिर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का चेक देने में भी प्रसन्नता होती। क्या ख्याल? बड़े प्रयत्न से तो पैसे कमाए, लेकिन वे पैसे देना नहीं चाहते, फिर भी देते समय दुख नहीं होता क्योंकि कर्जा चुक रहा है। ऐसे ही दुख आए तो समझ लो आसक्ति मिट रही है, अथवा तो अपना प्रारब्ध क्षीण हो रहा है। इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? जयराम जी की।
जब दुख आए तो कभी ये ना सोचो कि हाय मेरे पाप का फल दुख आया, रे हाय रे हाय, नहीं नहीं। अथवा ये नहीं सोचना कि भगवान परीक्षा ले रहे। परीक्षा तो वो लेगा जो बाहर का मास्टर है, अंतर्यामी नहीं है, मूर्ख है, अज्ञानी है किसी विषय में, वो जानना चाहेगा। भगवान न अनजान है न इस विषय का अंतर्यामी नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वो परीक्षा नहीं लेते। दुख दिया तो समझाने के लिए बोल देना पड़ता है सामान्य आदमी, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे। परीक्षा क्यों लेंगे? भगवान क्या अज्ञ है क्या? हकीकत में दुख और सुख ये ऐसे ताना बुनी है, जैसे कपड़े में आड़े और सीधे धागे के बिना कपड़ा नहीं बन सकता, ऐसे दुख और सुख के बिना तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। दुख आकर आसक्ति मिटाता है, कर्म बंधन का प्रसाद चखाकर शुद्ध करता है। सुख आकर निराशा मिटाता और उत्साह देता है। विरोधी और दुख देने वाले हो जाए तो समझ लेना अविवेक और विलास को भगाने के लिए भगवान की प्रसादी आई। और मित्र और सफलता आई तो समझो उत्साह बढ़ाने के लिए आया। लेकिन ये दोनों आए हैं, प्रमोशन हो गया है, ठीक है, लेकिन प्रमोशन का फायदा उठाओ आसक्ति मिटाने के लिए, कर्म बंधन काटने के लिए, कर्म बंधन बढ़ाने के लिए नहीं। नहीं तो ये प्रमोशन मुसीबत कर देगा। सफलता आई तो उसमें डूब मरने के लिए नहीं, उसका बहुजन हिताय उपयोग कर डालो बस। श्री कृष्ण ने उद्धव के प्रश्नों के उत्तर तो दिए और फिर ये भी कहा कि उद्धव, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, भला कौन है, बुरा कौन है, ज्ञानी जन इसमें नहीं पड़ते। जैसे सपने में कोई भला दिखता है, कोई बुरा दिखता है, कोई पंडित दिखता है, कोई मूर्ख दिखता है, कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है उद्धव, लेकिन जागृत होने पर सारा सपने की लीला है। ऐसे ये संसार माया मात्र है। सार तत्व तो मुझ परमेश्वर में जो विश्रांति पाते, जैसे सूर्योदय होने के बाद रात्रि के डरावने सपने स्वाह हो जाते हैं और आकर्षक सपने स्वाह हो जाते, ऐसे ये संसार का आकर्षण विकर्षण माया मात्र है। ज्ञानी जन इसको महत्व नहीं देते, मुझ परमेश्वर में विश्रांति पाकर मुझमय हो जाते हैं। देवम भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर देवता की पूजा करो। धन मिल गया, सत्ता मिल गया, स्वर्ग मिल गया, लेकिन आखिर छूट जाएगा। जिसको मिला है वो मैं कौन हूं? शरीर भी मिला है, माता पिता के द्वारा शरीर मिला है, छूट जाएगा। लेकिन शरीर छूटने के बाद भी जो नहीं छूटता है वो मैं और मेरा आत्मा को क्या है, उसको पाने के लिए थोड़ा विश्रांति करो, अपने को प्रश्न करो, भगवान को पुकारो। एक बाबा थे हरि बाबा जी, इंदिरा गांधी की गुरु, उनका बड़ा आदर करती थी हरि बाबा का, आनंद में। हरि बाबा ने भक्तों को कहा कि भगवान की प्रीति के अभाव के कारण ही संसार मीठा लगता है और भटकते हम लोग। भगवान में प्रीति हो जाए तो बस भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोले महाराज प्रीति नहीं होती। बोले भगवान को अपना मानकर जप करो तो प्रीति होगी। बोले महाराज फिर भी भगवान की संसार की चीजें चली जाती तो रोना आता है, लेकिन भगवान अभी तक नहीं मिले, रोना नहीं आता। तो बोले भगवान के लिए रो। बोले महाराज रोना नहीं आता है। बोले भैया झूठ मूठ में ही रो, चलो बैठो अपन रोते हैं। महाराज ने बोला मैं भी रोता हूं, चलो। झूठ मूठ में रोना चालू हुआ। अब झूठ मूठ में और महाराज की हाजिरी, एक आध को सच्चा आ गया तो एक आध की सच्चे रुदन की पुकार से संक्रामक आध्यात्मिक वाइब्रेशन ऐसे कि सब लोग रोए। आप कहीं बहुत लोग किसी के मृत्यु पर सब लोग रोते हैं, फिर आप जाकर पूछो क्या हाल है, मजा आया, तो आंखें दिखाएगा या तो डंडा दिखाएगा। लेकिन भगवान के विरह में सब रोए, फिर पूछो क्या हाल है, अरे आज तो बापू ने हद कर दी, ध्यान में हम लोग ऐसे रोए, बड़ा मजा आया।
मैं आपको ध्यान योग शिविर में ले जाऊं और भगवान की प्रेमा भक्ति वीरा भक्ति की चर्चा करते करते अपने को अपना हृदय द्रवित हो जाएगा। रुदन के बाद जो शांति और हल्कापन और आंतरिक बल मिलता है ना, वो तो भक्ति ही जानते। तो भगवान के लिए कभी रो, कभी हंसो, कभी बातें करो, कभी चुप बैठो। 3 साधन है ईश्वर प्राप्ति के, और ईश्वर को नहीं पाया तो जो कुछ पाया वो छूट जाएगा। कितनी भी डिग्रियां पा लो, सब छूटने वाली। भक्ति मार्ग में जिनको संसार की प्रीति है, आसक्ति, वो उसको भक्ति मार्ग अच्छा लगेगा। भगवान को प्रीति करो, आसक्ति करो। जिनके चित्त में राग और द्वेष है, उनके लिए प्राणायाम, आसन हितकारी रहेगा। ध्यान। जिनमें कर्तृत्व का शक्ति है, वो निष्काम कर्म करे। किसी को भक्ति मार्ग अच्छा लगेगा, किसी को ज्ञान मार्ग अच्छा रहेगा। जिसके पास विवेक और संसार नश्वर है, कोई धक्का लगाए या भगवान की प्रीति जगे, वो किसी भी रास्ते जाए, पा लेगा। प्रयत्न पूर्वक महापुरुषों का संग करो और प्रयत्न पूर्वक विवेक को सजाग रखो। जैसे अग्नि को फूंकते रहते हैं तो ज्वाला बनी रहती, ऐसे ही अविवेकियों के संग से बाहर का अग्नि तो बुझ जाता है, लेकिन ये परमात्मा दत्त विवेक, कितना भी अविवेकी राख पड़ गए, वो विवेक ढक जाएगा, बुझता नहीं है। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति भी कभी चिल्ला उठता है और पाप कर्म को झटका मार के छोड़ देता और महान पुरुष बन जाता है। एक सुंदरी वैश्या के काम फांस में फंसा हुआ व्यक्ति, और वैश्या ने मैना मार दिया कि इस बारिश में मेरे पास आए हो साहस करके, इस 8 मास के शरीर में इतनी प्रीति, बोले तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। वैश्या ने डांट दिया, शूल लाकर दोनों आंखें निकाल दी, और वही आकर्षण भगवान की तरफ प्रीति बढ़ गई। सूरदास संत का प्रागट्य हुआ। कामी व्यक्ति में से संत सूरदास प्रकट हुए। तुलसीदास को पत्नी ने महना मारा, हाड़ मास की देह ममा, तामे इतनी प्रीति, याते आधि जो राम प्रति अवस मिटे भव भीति। लग गए और संत तुलसीदास बन गए और रामायण जैसा महारत्न दिया, लाखों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हो ग्रंथ। यहाँ तो लेडी रोज सैंडल सुंगाती है, फिर भी चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, मुन्ने की मांगी, समझ जाएगा कि आज कमर तोड़ कार्यक्रम करने का ये साजिश है। स्त्रियों के देवियों के अंदर भगवान ने एक ऐसी पैनी दृष्टि दी है कि सामने वाले को देखते ही उनके अंदर में पता चल जाएगा कि ये माँ, बहन, बेटी की नजर से देख रहा है कि हरामी की नजर से देख रहा है। तुरंत उसके कपड़े की हिलचाल शुरू हो जाएगी। जय राम जी की। यह सामाजिक विवेक है, लेकिन सत्संग से आत्म परमात्मा विवेक जागृत होता है विशेष। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ऐसे कर्म करो जिससे अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो जाए। भगवान मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। तुम्हारी प्रीति दे दो, तुम्हारी भक्ति दे दो, तुम्हारा ज्ञान दे दो। महाराज रात को सोते समय एक हाथ अपना, एक भगवान का, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी हूं प्रभु। श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो दो। ऐसे करते करते सो जाओ और ये सोचना कि आने वाली कल मेरे लिए ज्यादा सुखदायी होगी, ज्यादा विवेक भरी होगी, ज्यादा वैराग्य भरी होगी, ज्यादा आनंद भरी होगी, क्योंकि मैं भगवान की गोद में जा रहा हूं। कायथा नहीं जा रहा हूं, रतलाम नहीं जा रहा हूं, इंदौर नहीं जा रहा हूं, परमेश्वर की गोद में जा रहा हूं। ओम आनंद, ओम आनंद। दूसरे दिन सुबह हो जाए, समझ लेना कि आज
कल से मैं ज्यादा भगवत रस से, भगवत विवेक से, भगवत प्रसाद से प्रसन्न हूं। घर में कोई मुसीबत है, शरीर में कोई बीमारी, तो सुबह शांति से थोड़ी देर बैठो, फिर भगवान से ही पूछ लो, अच्छो रस्तो मिले, चोखो रस्तो मिले। फिर भगवान को नाम ले 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 ले, बार बार ले करो। जैसे जनरेटर घूमता है तो ऊर्जा बनती है, ऐसे भगवान के नाम का रिपीटेशन ऊर्जा बनाता है। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से हास्य करो, दिन भर प्रसन्नता से जाएगा। हरि ओम 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 ओम। मेरे अंतर्यामी देव हरि ओम 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 ओम। परमात्मा देव हरि ओम ओम ओम। विवेक दाता हरि ओम ओम ओम। भक्ति दाता हरि ओम ओम ओम। प्रीति दाता हरि ओम 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 ओम। आनंद दाता ओम 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 ओम। सुख दाता ओम 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 ओम। शांति दाता हरि ओम 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 Rama 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 Rama। शिव 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 शंभो भोलेनाथ। हरण लगे ना फटकड़ी रंग चोखो आवे भाया। अभी आप चुपचाप बैठे, विश्रांति का लाभ हो रहा है। विश्रांति में ध्यान किया नहीं जाता, होने लगता है। अपनी गलतियों का पता चलता है और गलतियों से उपराम होने का सामर्थ्य है। गलतियों के अनुसार बहो नहीं, गलतियों से भिड़ो नहीं, शांत। गलतियों को देखो, हो गया भी कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे, फिर भी अविवेकी लोग बीते हुए दुख को, बीती हुई गलतियों को याद करके अपने को परेशान करते रहते। विवेक जगाओ, जो बीत गया छोड़। ओम शांति, ओम आनंद। दुख नहीं है, दुख को याद करके दुखी हो रहे। सुख नहीं है, बीते हुए सुख को याद करके परेशान हो रहे। शत्रु नहीं है तो शत्रुता के चिंतन से परेशान हो। मित्र नहीं है लेकिन मित्र की ममता से आकर्षित हो रहे। हरि ओम तत्सत। फालतू चिंतन गपसप। ओम शांति।